हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस ब्लॉग को मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। पहला पार्ट तो आपने देखा ही होगा कैसा था। अब इस ब्लॉग को भी आप देख लीजिए। ये मैं अपनी नानी के घर से जा रही थी, अपनी भाभी के मायके और मासी की बेटी के ससुराल। तो ये मासी का बेटी का ससुराल है। देख ही सकते कैसा है। अब गाँव में तो कैसे ही होता है। और ये है मेरी भाभी का मायका। ये भाभी की दादी है जो हमारे लिए फ़िश काट रही है। गांव में ऐसी स्वागत होता है। और ये देखिए पूरा वो उनके पापा हैं। ये इनका पूरा एरिया है। मेरी नानी के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर इनका घर है। वो भाभी की बहन है जो झाड़ू मार रही है। और मेरी मम्मी और भाभी की मम्मी खड़ी है, ये देखिए। और हम नानी के वो मतलब भाभी के घर से वापस आ गए थे। ये मेरी मासी का घर है जो जिनकी बेटी का मैंने आपको ससुराल दिखाया था। मैं उनके घर के बैक साइड खड़ी हुई हूँ और बैक साइड का व्यू अच्छा था। मैं अपनी फ़ोटोज़ ले रही थी और थोड़ा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी। और ये उनके पड़ोसी का घर जो मैंने एकदम से दिखाया आपको। और पर ब्लॉग मुझसे बना नहीं क्योंकि मुझे आती है शर्म। और ये इनका देखिए, ये पीछे जो भी लगा होगा आप लोगों को पता होगा तो बताना ज़रूर, ब्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्या चीज़ है। ये मैं पूरा ले रही थी। देखिए ये मैं अपना आपको ना ब्लॉग में लेने की कोशिश करी थी, पर वॉइस मैंने दिया नहीं, वॉइस मैंने काट दिया। ऐसा लगा मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। अब मैं जा रही हूँ अपने दादी के घर, यानी कि मेरा जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ हम कज़न्स पैदा हुए हैं। मतलब बहुत ही इन्जॉय किया हमने, बहुत इन्जॉय करते थे। जब भी कोई पूजा वूजा होती थी तो हम अपने गांव ज़रूर आते थे, क्योंकि गांव में ही जो मज़ा है वो कहीं और मज़ा नहीं है। हमारे गांव में पूजा के टाइम पे बहुत हलचल रहती है, बहुत मेले वगैरह लगे रहते हैं, मंदिर में पूजा होती है। और मेरे दादी दादा जब रहते थे तब तो और ही मज़ा था, और ही अलग मज़ा था। पर अब नहीं है तो कोई नहीं, पर हम कभी कभी आ जाया करते थे उसके बाद। पर अब शादी होने के बाद मैं बहुत ही कम, मतलब शादी का तो पहली बार मैं आई हूँ यहाँ पे। और मैं चाहती थी मैं जाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत याद आ रही थी अपने गांव की। एक एक चीज़, एक एक कोना, हर एक गली और हर एक का घर याद आ रहा था। मैंने हर एक चीज़ ली है। ये हाँ, इस गली से हमने बहुत आना जाना किया है, बहुत मतलब खेलते थे हम कज़न्स लोग। ये मतलब मेरे स्टार्ट हो गई है। देखिए इस घर के बाद है मेरी दादी का घर, मतलब हमारा भी घर है। और ये देखिए ये हमारा घर है। एक टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था, अब तो खैर कोई है नहीं। मतलब मेरे चाचा चाची और रहते हैं, पर उन्होंने अपने हिसाब से करके रखा है। पर जब मेरे दादा दादी थे तब अलग ही बात थी, मतलब अलग ही, मतलब टोरा बोलते हैं ना, वही बात थी। मतलब आने का भी मज़ा और रहने का भी मज़ा और खेलने कूदने का भी मज़ा। ये मेरी चाची की बेटी थी जो मैंने अभी आपको दिखाया। मेरे नाना नानी भी हमारे साथ ही आए थे, क्योंकि वो हमारे घर जाना चाहते थे। तो मम्मी ने बोला घुमा देते हैं, फिर कब आना हो ना हो, तो इसलिए नाना नानी भी हमारे साथ आए थे हमारे घर रहने के लिए, ऋषिकेश। तो ये देखिए मैंने एक एक एरिया लिया है, ताकि अगर मैं देखूं ब्लॉग, बाद में कभी मेरा मन करे कि मेरे को मेरा गाँव देखना है, तो मैं ब्लॉग के थ्रू देख सकूँ कि हाँ कौन सी जगह कहाँ पे है, कैसी है, क्या क्या कर रखा है। ये देखिए हमारे गाँव में गोबर से लेपते हैं। मट्टी का घर होता है, मिट्टी की ज़मीन होती है, तो गोबर से लेपते हैं। और ये देखिए गेट स्टार्ट हो गया, बाहर बारिंदा था। ये हमारा पूरा एरिया है। और ये मेरे चाचा का छोटे, मतलब छोटे नहीं, मतलब बड़े चाचा, बीच वाले चाचा जो भी बोलते हैं, उनका कमरा है ये। और ये वो मंदिर है। ये देखिए ये इनका कमरा है। कोई रहता नहीं है, ना मेरे चाचा रहते हैं बड़े वाले, ना ही हम रहते हैं। हम आते हैं बस कभी कभी घूमने, इसलिए घर ऐसा ही रहता है। इसको अच्छे से बनाने की अभी बहुत ज़रूरत है, पर आना जाना कम होता है तो इसलिए कोई ध्यान नहीं दे पाता। मेरे छोटे चाचा रहते हैं तो वो अपने काम में बिज़ी रहते हैं। ये देखिए ये हमारा सारा ये जो नलका है, हैंडपम्प वाला एरिया है, पूरा वॉशरूम वाला एरिया है। ये हमारी कच्ची रसोई है। हमारे यहाँ एक कच्ची रसोई, एक पक्की रसोई है। ये मेरे पापा का कमरा है। ये मेरे पापा का कमरा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पापा का कमरा, यहाँ का बाहर जैसा बना दिया है, पर ऐसा ये लोग रहते हैं तो अपने हिसाब से बना के रखते हैं, हम होते तो अच्छे से बना के रखते हैं। ये देखिए ये बीच का पूरा मुझे एरिया बहुत पसंद आता है। ये मेरे नाना नानी बैठे हैं, वो मेरी मम्मी बैठी है। ये हमारा है स्टोर एरिया। इसमें स्टोर मतलब जैसे भी कोई भी सामान आता था स्टोर का, वो हम इसमें रख देते थे। और ये देखिए
ये वो मेरे छोटे चाचा का घर कमरा है। मैंने दिखाया नहीं अच्छे से क्योंकि कोई बैठ रखा था, कोई आ रखा था इनके घर, तो वो छोटे चाचा का कमरा है। और इसके बगल में जहाँ मेरी मम्मी बैठी थी वो था मेरे दादा दादी का कमरा, मतलब वो छोटा सा कमरा था उसमें। ये हमारा डाइनिंग एरिया है और ये हमारी पक्की रसोई है। पक्की रसोई भी मैंने दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। बस गांव में तो जाने का मज़ा ही है। फिर तो हम बस रुके और अगले दिन हम वापस आ गए। है, जाने का मन ही नहीं कर रहा था गांव से, कितने दिनों बाद आई थी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। गाइस आप लोग बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट एंड शेयर